वीनस अगर कुंडली में पॉजिटिव हो तो रिश्ते, प्यार, पैसा, सुख, लग्जरीज, कला, क्रिएटिविटी यानी आर्ट्स और एस्थेटिक्स, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन अगर वीनस आपका पॉजिटिव ना हो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके जायचे में, तो ज़िंदगी बहुत ड्राई सी रहती है, बेरंग सी रहती है। क्योंकि वीनस जो है ये आपकी आँखों को भी देखता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी देखता है, आपकी स्किन को भी देखता है। जिसका वीनस बहुत अच्छा होगा उसकी आँखें 6/6 चल रही होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, स्किन उसकी ग्लोइंग होगी। ये सारी चीज़ें वीनस देख रहा होता है। और अगर वीनस ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, चाहे वो आपकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो, आपके रिश्ते हों, आपका प्यार हो, पैसा हो, बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में ही चल रही होती हैं। ऐशो आराम नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं मिलता। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। जैसे सन पॉजिटिव हो चुका, अपनी उच्च की राशि में जा चुका, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा चुका, शर्फ में जा चुका, इसी तरह अब वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है अपनी राशि में, अपने ज़ोडिएक में, अपने बुर्ज में। और वीनस ट्रांजिट कर रहा है 20 अप्रैल को टॉरस राशि में, टॉरस बुर्ज में, बुर्ज सौर में, और ये 14 अप्रैल तक आपके बुर्ज सौर में रहेगा, फिर ये मिथुन में यानी जेमिनी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जब टॉरस में आएगा तो ज़िंदगी नेचुरली एक सुकून वाली, रिश्तों की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, प्यार मिलेगा, फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, लग्जरियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वीनस ट्रांजिट तो कर रहा है अपने घर में, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से टॉरस को देख रहा है। और जैसे ही वीनस इसके अंदर आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो जो सैटर्न है वो इसको देखेगा तीसरी नज़र से। और तीसरी नज़र जो होती है वो ऐसी है कि जो चीज़ें आपको आसानी से मिलने लगी थी उनमें थोड़ा सा जो उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये वो दौर होता है जहाँ इंसान सब कुछ चाह रहा होता है, प्यार भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो एफ़र्ट्स और सब्र और टाइम माँगती हैं आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग ख़राब हो गया है या एक जो वीनस का ट्रांज़िट है वो ख़राब हो गया है, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो हर चीज़ एकदम से नहीं देते, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं अल्लाह पाक की तरफ से आपको थोड़ी-सी, एक ये समझ लीजिए कि टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, आपको पहले प्रिपरेशन करवाएगा कि आपने पहले तैयारी पूरी करनी है, फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप आगे जाके इसको हैंडल कर पाएँ। आपके पास जो पैसा आ रहा है ऐसा ना हो कि आ जाए और कल आप उड़ा दें। आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे की वैल्यू क्या है, वो किस, उसकी कदर क्या है, उस प्यार की कदर क्या है, उस इंसान की कदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब सीखने को मिलेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी सही। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि हर बुर्ज, हर ज़ोडिएक, हर राशि का जो प्लेसमेंट है टॉरस की वो अलग-अलग होती है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी फ़ीस जो है, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और मेरी फ़ीस जो है वो 50% हमने ऑफ कर दी है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, ताकि आपको आपका डिटेल्ड एनालिसिस पता चले, आपको आपकी रेमेडीज़ पता चलें, ज़िंदगी की मुश्किलात आपके लिए हल होना शुरू हों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं ताकि आप 1 टू 1 सवाल हमसे पूछ सकें, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे सवाल नहीं कर पाएँगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके ऊपर वीनस के ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं और कहाँ पर खुल के खेलना है। तो अगर आपका मून साइन लियो है यानी कि सिंह राशि है यानी कि बुर्ज असद है, तो जो वीनस है वो ट्रांजिट कर रहा है आपके 10th हाउस में। 10th हाउस करियर, स्टेटस, रेपुटेशन का है, और सातवीं एस्पेक्ट से वो आपको मिरर कर रहा है 4th हाउस को, यानी घर का सुकून, घर, इमोशनल बेस, गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी के मैटर्स। लेकिन आप लोग हैं ढैया में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ढैया आपको सिर्फ एक बुरे वक्त की तरफ ही भेजेगी, यहाँ पे कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिलती है और ये वही ब्रीदिंग स्पेस है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है कि आप ऊपर तो जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से स्टेबिलिटी का टेस्ट वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो वीनस है वो कामयाबियाँ दे रहा है, रिकग्निशन दे रहा है, अट्रैक्शन दे रहा है। लेकिन
सैटर्न जो दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा है, प्रेशर को बढ़ा रहा है, अकाउंटेबिलिटी सख्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको ढैया में लेके जा चुका है। एट्थ हाउस की ढैया बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव ढैया होती है, सारी चीज़ें अचानक से बदल जाती हैं। और फोर्थ हाउस जो है वो आपका हिडन इमोशनल अनरेस्ट है यहाँ पे, यानी आपका घर का सुकून जो है वो अनरेस्ट का शिकार रहता है। ऊपर से आप भले ही कितना शो ऑफ कर लें कि मेरे घर में बहुत सुकून है, ये है, लेकिन अंदर से आपको खुद पता होगा, इस चीज़ को रियलाइज़ आप खुद करते होंगे कि घर में सुकून नहीं मिल रहा। तो अब इसका इम्पैक्ट जो है ट्रांजिट का वो करियर, बिजनेस और फाइनेंस पर कैसे आता है, तो ये सबसे पावरफुल एरिया है इस ट्रांजिट का आपके लिए, हालांकि आप लोग ढैया में हैं। यहाँ पे करियर में ग्रोथ के चांसेस हैं, आप लोगों के बॉसेस और अथॉरिटीज़ इंप्रेस हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में आप लोगों से, आपकी पब्लिक इमेज इंप्रूव हो सकती है। लेकिन सैटर्न का जो ट्विस्ट है वो आपका अभी पीछा नहीं छोड़ेगा, काम का प्रेशर देगा, बढ़ा देगा आपका काम का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस हाई कर देगा लोगों के लिए आपकी। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं तो लोग आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप भी लोगों से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कोलैप्स भी आ सकता है। तो इस चीज़ को बहुत एहतियात से आप लोगों ने हैंडल करना है। आप लोगों को कामयाबियाँ मिलेंगी, लेकिन मेहनत के बिना बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। मेहनत भी ऐसी कि जैसे एक मज़दूर मेहनत करता है, ईंटें पकाता है, उस तरह की मेहनत होगी। यहाँ पे आपको करना ये है कि प्रोफेशनलिज्म आप लोगों ने मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, लीडरशिप स्किल्स यूज़ करने हैं। ये ना हो कि आप लोग लंबी लंबी छुट्टियां लेना शुरू हो जाएं, सिक लीव्स लेना शुरू हो जाएं, लेजीनेस का शिकार हो जाएं, क्योंकि एट्थ हाउस आपको लेजीनेस का भी शिकार करेगा और एकदम से आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करेगा। तो इस ट्रांजिट का फ़ायदा उठाइए अपने करियर को लेके। ना आप लोगों ने लेजीनेस का शिकार होना है, आलस नहीं दिखानी, ईगो क्लैशेस नहीं करने वर्क प्लेस पे। कोई कुछ बोल रहा है, नज़रअंदाज कीजिए। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपने आप को एक शहनशाह ही शो करें, आप लोग कभी कभी अपने आप को मजदूर भी शो करें कि आप लोगों ने काम निकालना है। तो वर्क प्लेस पे आप लोगों ने ईगो क्लैशेस नहीं करने, वरना ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होंगे और आपका जो करियर है वो यहाँ पे डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत एहतियात करना है और शॉर्टकट्स की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं। तो टेंथ हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन फोर्थ हाउस जो है वो स्कॉर्पियो है आप लोगों का, इमोशनल डिसीजंस रिस्क बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए। तो शनि यहाँ पे जो है, सैटर्न जो है यहाँ पे, वो डिसिप्लिन के बिना नुकसान ही देगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत स्टेबल जगहों पे इन्वेस्ट करनी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। यहाँ पे ईगो बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, और ओवर रिस्क नहीं आप लोगों ने लेना, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ओवर रिस्क की टेंडेंसीज़ हैं वो आपको डुबा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो ये एक साइलेंट इम्बैलेंस आ सकता है आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को लेके। अगर आप मैरिड हैं तो आप काम में बिजी इतने हो जाएंगे कि पार्टनर इमोशनल अटेंशन मांगना शुरू करेगा, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस आएगा। घर का इन्वायरमेंट सेंसिटिव हो सकता है इस टाइम पीरियड में। तो वर्क लाइफ को आपने बैलेंस करना है, पार्टनर को इग्नोर नहीं करना, इमोशनली निगलेक्ट नहीं करना अपने पार्टनर को, डोमिनेंस शो नहीं करनी, मैं बिजी हूँ वाला एटीट्यूड नहीं दिखाना। सिंगल्स की बात करें तो वर्क प्लेस या आप लोगों के पब्लिक स्पेस में अट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है, किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से कनेक्शन आप लोगों का बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि इमोशनल डेप्थ जो होगी वो मिसिंग होगी फिलहाल। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो क्लैरिटी रखिएगा, इंटेंशन को समझिएगा। यहाँ पे सिर्फ स्टेटस या अट्रैक्शन पर कनेक्शन बनाना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा। हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ स्ट्रेस का मेन सोर्स आपकी जो वर्कलोड है और इमोशनल इम्बैलेंस होगा। बैक पेन देखने को मिल सकता है, चेस्ट पे स्ट्रेस आ सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप लोगों को रेस्ट का बिल्कुल बैलेंस बना के चलना होगा, इमोशंस को रिलीज़ करना होगा, रूटीन को मेंटेन करना होगा, ओवर वर्क नहीं करना आप लोगों ने, स्ट्रेस को इग्नोर कीजिएगा। स्ट्रेस हो रहा है, कहीं जाएँ, थोड़ा सा चक्कर लगा के आएँ, माइंड फ्रेश कीजिए। अनहेल्दी रूटीन को नहीं अपनाना आप लोगों ने। ये ट्रांजिट आपको ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन अगर अंदर से आप अनस्टेबल हुए तो वो जो आपकी सक्सेस है वो हैवी लगने लगेगी। आपको वीनस जो है वो यहाँ पे शाइन करवा सकता है, लेकिन सैटर्न जो है वो आपसे, ये समझ लीजिए कि एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या आप इस पोजीशन का जो वज़न है वो उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाइव आते हैं, जो लाइव पे उन्हीं से ही बात होगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।